दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इंसानियत मर चुकी है और ईमानदारी भी नहीं है, ऐसा हर तरफ तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी को भी कोई चीज़ मिलती है तो लौटाने के लिए उसकी नीयत नहीं रहती। तो यहाँ पर हमारे इस्लामपुरे में एक जमात चालू है और वो जमात यानी कि ईमानदारी का काम करती है, सबको अच्छे मैसेज पहुंचाने का काम करती है। जमात का काम यही होता है। और ये जमात के एक साथी को एक पर्स मिला, लेडीज़ पर्स, यहाँ पर दांतों के दवाखाने के पास किन्नौर के सराफा लाइन में, वहाँ पर लेकिन उस पर्स में ना चिट्ठी थी, ना किसी का एड्रेस था, ना कोई कांटेक्ट नंबर था। लेकिन वो साथी, जो जमात के साथी है, वो आमिर साहब मतलब जो जमात के मेन ज़िम्मेदार रहते हैं, उनको फ़ोन लगाए कि आमिर साहब, ये किसी का पर्स मिला है, लेडीज़ पर्स, और इसमें बहुत सारा पैसा है और सोने की चीज़ें हैं। तो आमिर साहब ने उनको यहाँ पर बुलाया। जब तहकीकात की तो उसमें कांटेक्ट नंबर नहीं था, ना उसमें किसी का मोबाइल नंबर, ना कुछ ऐसा जिनसे संपर्क करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक फ़ोटो थी, वो फ़ोटो के ज़रिए एक ग्रुप में डाला गया कि किसी को ये फ़ोटो मालूम है, पहचानते होंगे तो वो संपर्क करे। तो उसके ज़रिए संपर्क हुआ। फिर संपर्क होने के बाद जब वो पर्स को खोला गया तो उसमें कैश 18,000 और 2,000 के 3 नोट, यानी कि 18 और 26,000 27,000 कैश ऐसा था। और सोने की बाली थी और अंगूठी थी, यानी कि टोटल ऐसा 75-80 हज़ार के करीब माल उसमें दिखाई दिया। लेकिन जब ईमानदारी की बात आती है तो दोस्तों, जमात ये हमेशा, जमात ही नहीं, मुस्लिम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन कुछ चंद मुस्लिम लोग, उनकी वजह से ही थोड़ा बहुत लोग बदनाम करते हैं। लेकिन वो मुसलमान नहीं कहलाते, जैसा आतंकवादी हो और टेररिस्ट हो, वो लोगों को। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो बरोबर काम करते हैं, बरोबर ईमानदारी से बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे एक मेरे हिंदू भाई है जो ग्राम सेवक है, उनके मिसेस वो पर्स कहाँ तो भी घूम गया था। लेकिन जब वो घर में परेशान थे और सब परेशान थे तो हमारे आमिर साहब ने एक फ़ोटो के ज़रिए उनसे संपर्क किया। तो मैडम भी है, मैडम को दिखा रहे हैं हम, तो उनसे पूछते हैं कि ये कैसा घुमा, क्या घुमा, और हमारे आमिर साहब से पूछते हैं। एक मिनट। हाँ, के बाद हम मेडिकल जा रहे थे। हाँ, मेडिकल गोली लाने का जा रहे थे, सर्दी जुकाम। अच्छा। तो रास्ते में एक कैरी बैग मिला। अच्छा। तो कैरी बैग को हम थोड़ा सरकाने गए, वो तो रास्ते में था, बोल के हम से करें, उसमें वजन कुछ चीज़ दिखी तो खोल के देखी। खोल के देखने के बाद उसमें 5-5 रुपये नोटा दिखी और थोड़ी सोने की जैसी चीज़ दिखी। तो हम उसको क्या करते हैं बाद में, और वहाँ काम मिली, वहाँ पर आधा घंटा ठहरे थे। वो तो कोई आए तो उनको उनकी चीज़ उनको लौटा देना। अच्छा। तो कोई भी नहीं आए। बाद में हमारा नमाज का टाइम हो रहा बोल के, और हम आमिर साहब को बोल दिए, आमिर साहब ऐसी की वैसी चीज़ ऐसी यहाँ पर मिली और किसकी, उसको लौटा दो, तुम देख लो क्या क्या है। तो उन्होंने देखे। बाद में हमारे किन्नौर के मुफ्ती आमिर साहब को फोन लगाए, ऐसी बात ऐसी हमारे बच्चे दवाखाने में जा रहे थे, उनको चीज़ मिली बोल के उनको लौटा दी। अब उनको ठीक, क्या हवाले कर दी, जिसकी चीज़ थी वहाँ आए उनके हवाले। ठीक। बस हम ये कहेंगे कि हमारा इस्लाम और धर्म में सिखाता है कि किसी की कोई चीज़ बगैर पूछे इस्तेमाल ना करें। हमारे साथियों को जमात में जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, जमात में जो सिखाया जाता है, उस पर हमने अमल किया हमारे साथियों ने, और मिला हमको ला के दिए, और हमने जो है तो मेहनत और कोशिश की और अपने साथियों के ज़रिए से, और वो जिसकी चीज़ थी उस तक हम लौटाए। ये हमको बड़ी खुशी है कि जिसकी चीज़ थी उसको मिल जाए, और यही हमारी कोशिश रहेंगी कि अभी
जहाँ तक हो सके जो हमें इस्लाम सिखाता है हम उसी पर अमल करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम ये सबसे उम्मीद करते हैं कि किसी की भी कोई चीज़ छूटी हो या आज़ादी मिली हो कभी भी तो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये इस्लाम भी सिखाता है और इंसानियत भी सिखाती है। और हम सभी को इससे पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनको आप पूछ सकते हैं कि कितनी खुशी हुई उनको, तो हम किसी की कोई चीज़ को लौटा देंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। तो इसके लिए हम सारे लोगों को पैगाम देते हैं कि हम लोग अमन का काम करें, शांति का काम करें और एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाने का काम करें कि किसी की कोई चीज़ काम मिल भी जाए तो उसको पहुंचाने के लिए कोशिश करें ताकि उनकी दुआ और उनके हमको पुण्य हमको लगे। बस इससे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और ये जमात के जो है तो हमारे अमीर हमारे नांदेड़ के हैं, इन्होंने जो है तो मेहनती की, जिनके अपने साथियों पर मेहनत की, अच्छी चीज़ सिखाई है उनको, तो जिसके जरिए साथियों ने अच्छी चीज़ सीखी और उस पर उन्होंने अमल करे। तो ये जो अच्छी चीज़ सिखाने वाले जो हमारे धार्मिक गुरु हैं अमीर साहब नांदेड़ के, मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द उनके भी सुन ली जाए। हम नांदेड़ से आए, नांदेड़ की जमात का मैं आमिर हूँ। और जो तो हमारे साथी जो है तो दो जनों जो तो मेडिकल पे गए थे गोली लाने को, तो उनको जो है तो रास्ते में कैरी बैग मिला तो उन्होंने देखे और देखने के बाद उसमें पता चला परस है कि परस खोल के देखा तो उसमें पैसे दिखे। फिर उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पे रुक गए, कोई आया तो दे देंगे बोल के, तो कोई नहीं आने तो फिर मेरे पास आके दिए कि ऐसा हमको जो ये चीज़ मिली है और आप देखो क्या करने का। तो फिर मैं उसको जो तो तहकीकात करा और जो तो फिर हमारे जो किन्वट के आमिर साहब है जैसा वाजिद भाई है, उनको जो तो फ़ोन लगा के बोला ऐसी चीज़ मिले वाली हमको और जो तो इसका क्या है तो जो तो आप देखो और जिसकी चीज़ है उसको वहाँ तक पहुँचाओ और फ़ौरन जल्दी से जल्दी पहुँचाओ, क्योंकि जो है तो इस वक्त परेशान होंगे। जल्दी से जल्दी तहकीकात करके उन तक पहुँचाओ बोल के हमारे वाजिद भाई को फ़ोन लगा, मैं वाजिद भाई के हवाले कर दिया वो चीज़। वही हमारी जमात चल रही थी, नांदेड़ की जमात किन्वट में चल रही थी और मस्जिद मोहम्मदिया में उनका क़याम था। 2 साथी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो मेडिकल के ऊपर गोली लाने गए थे और सराफा लाइन के अंदर उनको एक बैग मिला। उस बैग को उन्होंने देखे, फिर थोड़ी देर वो लोग बैग लेने के कोई किसी का गिर गया होगा क्या, वो इंतज़ार करते हुए आधा घंटा इंतज़ार करे, फिर कुछ नहीं दिखा तो आमिर साहब के पास ला के हवाले करे कि आमिर साहब मुझे रास्ते में बैग मिल गया। फिर आमिर साहब ने जो है तो मुझे फ़ोन करे, मैं जाके वहाँ तहक़ीक़ करा, उसके अंदर उनके जो साहित्य थे वो देखा, लेकिन वो साहित्य में जिसका माल है उसका कोई एड्रेस नहीं था। हमें ये परेशानी हो गई कि ये माल तो जिसका है उस तक पहुँचाना है हमको, और वो पहुँचा, क्योंकि ये मानुसकी का पहला ये है कि भाई जिसका हक़ हो उसको अदा करें हम, और ये हक़ हमारे को जो है तो हमारे किताबों से हमारे इस्लाम से सीखने को मिला है। अभी हम कल से परेशान थे कि कैसा करें। हमारे मुफ्ती साहब ने हमको राय दी है कि ये जो फ़ोटो है उसको जो है तो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो ताकि जो है तो किसी से पता चले। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला तो वो जिसकी चीज़ थी वो बेचारे यहाँ आ गए और वो आने के बाद देखे, हमारे दिल में ये धड़कन थी कि जिसकी चीज़ जो गुम गई तो उनके कैसे आंसू निकल रहे होंगे, कितना परेशान होगा। और हम उनके ये चीज़ लौटा कर उनके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहते थे जो पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पूरी चीज़ें हमने उनको वापस कर दिए और अल्लाह के फजल व करम से उनके चेहरे पे वही खुशी है जो पहले थी। हम ये चाहते हैं कि हर एक इंसान जो है तो दूसरे इंसान की ऐसी मदद करे, ना कि आखिरत की सोचे। और जो है तो जिसकी भी चीज़ अगर जो चीज़ हम रह गई है, इस्लाम ये सिखाता है कि सबसे पहले जिसकी चीज़ हम मिल गई तो उसकी तहक़ीक़ करके उस तक पहुँचाए, क्योंकि उसका जब चीज़ जिसकी गुमती है ना मेरे भाई, तो उसके दिल में बहुत दर्द पैदा होता है और बहुत रोता है वो। और जब चीज़ मिल जाती है तो वो जो खुशी मिलती है और उसके दिल से जो दुआएं निकलती है वो हमारे आखिरत के लिए कामयाब होंगे। अब जो ये भाई हमारे ये बात सुन रहे होंगे तो उनसे मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जो है तो इंसानियत को फैलाए और जो रास्ते में या कहीं भी कोई चीज़ किसी की भूल गई होगी तो उसको उसकी चीज़ तक पहुँचाए। हर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने वाला बन जाए, हर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करने वाला बन जाए, ना कि कोई चीज़ के ये इंतखा ये करे। इसीलिए मैं अपने 2 लफ्ज़ बंद करता हूँ। मनोहर डुकरे मी काल आमच्या मिसेसचं मार्केटमध्ये आल्या असताना कॅरी बॅगमध्ये परस आणि त्याच्यामध्ये दागिने होते। ती परस त्यांची हातामधून निसटली आणि ती परस मुस्लिम जमातीच्या नागरिकांना सापडली असता त्यांनी त्याच्यामध्ये माझा एक फोटो होता, त्या फोटो आमच्या ग्रुपवर शेअर केला आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी आम्हाला शोधलं आणि आमचे सर्व दागिने पैसे सर्व वस्तू आम्हाला दिल्या। याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद हमारे सामने गिन लो, हमारी चीज़ें कुछ कम है क्या? 50 की एक नोट ते है। पाण्याच्या बॉटलमुळे ते लक्षात आलं ते पडले ते।
ते बुटवाल्याकडे बघले आणि चिंतामणीमध्ये गेल्या ते चेंज करायचे होते वाटते. ते पाणी मुलगा रडू लागला. पाणी पाजायचं म्हणजे पैसे गिन लो ना. हाँ गिन लो, गिन के लेना, गिन के देना, हमारे उसमें है इस्लाम. हमने एक एक चीज गिन के रखे. हाँ गिन के रखे, गिन के दो. परमिशन के बगैर निकाले, गिने कितना है तो बगैर परमिशन के हमने गिन लिए. हम क्षमा चाहते हैं इसकी कि बगैर परमिशन की गिन दिए. वो पूछे तो बोलने आता बोल के हाँ. गिनते भी नहीं थे. किती आहे? 18 आहे ना बरोबर. आणि ते चिल्लर पैसे पहा तुम्ही. 50ची एक नोट आणि 10चे आणि 20ची नोट. अंगठी भी आहे मध्ये. अंगठी भी आहे मध्ये. बघ अंगठी भी आहे. हां ते अंगठी आणि ते तुमचे ते हां ते बरोबर आहे ना. आणि ते पाणीची बॉटल बी आहे पहा. है ना बरोबर.